फ्रांस में हिंसा का दौर जारी है। आतंकी ने लियोन शहर में चर्च बंद करते समय एक पादरी को गोली मार दी। फ्रांस में हिंसा का दौर जारी है। एक के बाद एक हिंसा लगातार हो रही है। पिछले 72 घंटों में अब तक 3 बड़े और हिंसक हमले हुए हैं। अब की बार हमला चर्च में ही हुआ और चर्च के पादरी को गोली मार दी। हत्यारों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इस विवाद में खून खराबा बढ़ता ही जा रहा है। ईसाई धर्मगुरु भी निशाने पर आने लगे हैं। फ्रांस में कट्टरता की आग बुझती नहीं दिख रही। खून खराबा और हिंसा के लपटें इंसानियत को जलाए जा रही हैं। लियोन शहर के चर्च में पादरी को गोली तब मारी गई जब पादरी चर्च बंद कर रहे थे। हमले के बाद भाग रहे अपराधियों को फ्रांस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कट्टरता की आड़ में फ्रांस में हत्या हो रही है। 31 अक्टूबर को लियोन में चर्च में पादरी को गोली मारी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर को नीस में महिला समेत 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या की गई और हमलावर को भी मार दिया गया। 16 अक्टूबर को पेरिस में स्कूल में टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इधर फ्रांस में कट्टरता की आग लगाने में तुर्की का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तुर्की पर दो टूक कहा है कि तुर्की नाटो के सहयोगियों से युद्ध करना चाहता है। वो नाटो के देशों को दुश्मन समझता है। फ्रांस और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं। फ्रांस ने आशंका जताई है कि अभी और भी आतंकी हमले हो सकते हैं। कट्टरता पर तुर्की का साथ पाकिस्तान भी दे रहा है, जो कठपुतली सुल्तान इमरान खान को महंगा पड़ा है। फ्रांस में पाकिस्तानियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस ने 183 पाकिस्तानी लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर ये जंग ईसाई बनाम इस्लाम होती जा रही है, जिसे आतंक को पालने पोसने वाला तुर्की और पाकिस्तान और हवा दे रहे हैं। उन्माद की ये आग सब कुछ जला देने को तैयार है। फ्रांस में आगजनी में मस्जिद को निशाना बनाया गया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई जिसमें एक शख्स मस्जिद में आग लगाते दिख रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान की बात करें तो युद्ध इन दोनों मुल्कों के बीच 35 दिन करीब हो गए इस युद्ध को, लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अब तक सबसे खतरनाक किया है अटैक। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के 35 दिन हो गए हैं, लेकिन हमले एक के बाद एक लगातार जारी हैं। दोनों देश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन अटैक किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य काफिले पर हमला किया है। इस हमले में आर्मेनियाई सेना की गाड़ियां तबाह हो गईं। हमले में आर्मेनिया के कई सैनिक भी मारे गए हैं। 35 दिन से आर्मेनिया अजरबैजान में जारी युद्ध के बीच रूस ने पूरी तरह से अजरबैजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आर्मेनिया के साथ खड़ा हो गया है। अब रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि अगर अजरबैजान सीधे तौर पर आर्मेनिया के इलाकों पर हमला करता है तो वो आर्मेनिया को हर संभव मदद देगा। इस बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ है, जिसके मुताबिक नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर रणनीति बनाई थी। अजरबैजान को उम्मीद थी कि 5 दिनों में नागोर्नो काराबाख पर वो कब्जा कर लेगा। पहले तो युद्ध में अजरबैजान का पलड़ा भारी था, लेकिन आर्मेनिया के पलटवार के बाद युद्ध अब लंबा खिंचता दिख रहा है। इसी बीच ये भी खुलासा हुआ है कि अजरबैजान ने तुर्की और इजरायली हथियारों के बल पर 5 दिनों में जीत की रणनीति बना ली थी, लेकिन आर्मेनिया के जोरदार पलटवार से ये प्लान पूरा नहीं हो सका था। आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान का यूएवी ढेर कर दिया। इजरायल से मिले इस यूएवी से काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट पर हमले की तैयारी थी। लगातार हो रहे हमलों ने ये तो साफ कर दिया है कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच की जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस जंग में अब तक करीब 81,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन दोनों देशों की ओर से जंग रोकने की कोई पहल नहीं की जा रही। जमीन का एक टुकड़ा दोनों देशों के कई टुकड़े को बर्बाद कर चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।